क्यों एक कुत्ते के कहने पर भिखारी को दी थी सजा। पढ़िए श्री राम की न्याय की कहानी। श्री राम के न्याय की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब देश में राम राज्य था। भगवान श्री राम अपने दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करके लोगों को न्याय दिलाते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम का दरबार दिन भर सबकी समस्या को सुलझाने के बाद दरबार की कार्यवाही समेट रहे थे। लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान लेकर वापस अपने घर जा रहे थे। तभी प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बाहर जाकर यह देखने को कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ बाहर देखकर आओ कि बाहर कोई न्याय पाने के लिए बचा तो नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण तुरंत बाहर जाते हैं और देखते हैं उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता। इसलिए वह वापस दरबार में आकर भगवान राम को बताते हैं कि नहीं प्रभु, बाहर कोई नहीं है। यह सुनकर प्रभु श्री राम फिर कहते हैं, जाओ एक बार फिर देखकर आओ कि कोई न्याय पाने के लिए खड़ा तो नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बड़े अचंभित हो जाते हैं कि अभी उन्होंने बताया कि बाहर कोई नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जाओ बाहर देखकर आओ कि कोई खड़ा तो नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी बिना देर किए फिर से भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर बाहर देखने चले जाते हैं। वह इधर उधर देखकर वापस ही लौट रहे होते हैं कि उनकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है। लक्ष्मण जी को देखकर कुत्ता खुश हो जाता है। वह लक्ष्मण जी से कहता है कि वह भगवान श्री राम के दरबार में आया है, वह उनसे न्याय मांगना चाहता है। यह सुनकर लक्ष्मण जी उस कुत्ते को श्री राम के दरबार में ले आते हैं। कुत्ते ने आकर राम को प्रणाम किया और बोलने लगा। वह बोला, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। एक व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सिर पर छड़ी से वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ। भगवान राम सत्य, न्याय और सदाचार के प्रतीक हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल उस व्यक्ति को बुलावा भेजा जो एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? यह कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा। भिखारी बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था। मैं गुस्से में था, निराश था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहे दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने भिखारी की पूरी बात सुनी और फिर बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी। भिखारी को क्या सज़ा दिलानी चाहिए यह पूछने लगे। इस पर सबने कहा कि यह अलग मामला है। इसमें एक मनुष्य है और एक जानवर, इसलिए इस समस्या पर सामान्य कानून लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास एक व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। वह क्या, बताओ? तो कुत्ता बोला, इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। राम ने कहा, तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई सजा है? वह आदमी तो बहुत खुश है। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, अब तुम ही इसका मतलब बताओ। कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मगर जैसे जैसे दिन बीते, धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहंकार काम करता था। लोगों ने मुझे एक धर्म गुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, मगर मैंने किसी धर्म गुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आम तौर पर किसी धर्म गुरु को मिलनी चाहिए।
मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीज़ें होती रही और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी। मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की। इस भिखारी में गुस्सा है, अहंकार है, वह कुंठित भी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वह खुद को भी वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने दिया था, इसलिए यह उसके लिए सबसे अच्छी सज़ा है। उसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए। दोस्तों, ज्ञानवर्धक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।